बताइएगा कि वनडे सीरीज तो हम 22 साल बाद जीत गए हैं, T20 में क्या देख रहे हैं आप? जी, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने 22 साल के बाद सरजमीन जो ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज थी वो अपने नाम की, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो मोमेंटम था, मोराल बहुत अप हो चुका है। अभी हमने जो टीम थी ब्रिस्बेन में पहला जो गाबा स्टेडियम में पहला जो T20 पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलेगा, जिसमें कल की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में जो गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस की, जिसमें पहला सेशन था उनका फील्डिंग का था, दूसरा उसके बाद बैटिंग का था, फिर बॉलिंग का था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो वाइट बॉल कप्तान है हमारी टीम के, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके हवाले से प्ले 11 के हवाले से भी उनसे पूछा गया, वेदर कंडीशन के हवाले से भी पूछा गया। प्ले 11 के हवाले से उनका ये कहना था कि अभी हम सीक्रेट रख रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो आज जो T20 मैच जो फर्स्ट होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें भी अच्छे भरपूर अंदाज में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज जो मोहम्मद रिजवान हैं और उसके बाद बाबर आजम है, वो काफी मोमेंटम में नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो मलिक नवीज साहब ये बताइएगा, पेसर है वो भी काफी मोमेंटम में जी। मलिक नवीज साहब ये बताइएगा कि वेदर के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं कि मौसम जो है वो मैच को मुतासर कर सकता है, तो आप वहाँ पे मौजूद हैं, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। जैसे ही पाकिस्तान की कल जो प्रैक्टिस सेशन था वो जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे फोरकास्ट था वो तकरीबन 70% था। फिर तकरीबन इतनी जो हैवी रेन हमें देखने को मिली और तकरीबन 2 से 3 घंटे जारी रही। और आज के हवाले से प्रेडिक्शन ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान का मैच तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के टाइम डिफरेंस काफी है, यहाँ 6 बजे शाम को स्टार्ट होगा, पाकिस्तान में तकरीबन 1 बजे जो है मैच, तो आप ये लगा लें कि 1 बजे होगा। तो यहाँ के अभी के हिसाब से अगर आपको अभी मेरे पीछे नजर भी आ रहा होगा कि काफी सूरज है वो बड़ी ही तेज धूप में है और सैनी डे है। और इसके बाद आपको बताऊं कि शाम 6 बजे के ये बताया जा रहा है, फोरकास्ट तकरीबन 60% फोरकास्ट है, जिसमें बारिश दिखाई दी जा रही है। और इसके बाद 7 बजे तकरीबन 40 के करीब हो जाएगा। मे भी ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि 1 या 2 घंटे का जो है ना जो मैच मुतासर हो सकता है। ये तो थी वेदर की कंडीशन। जी ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए हमेशा इम्तिहान होती है, तो क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ओजी माइट इनको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है। वनडे के लिहाज से तो हमने अच्छा परफॉर्म किया, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि ग्राउंड के हवाले से ग्राउंड की जो ये विकेट बनाई गई है वो काफी ये विकेट बनाई गई है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान की टीम या टॉस जीतने के बाद जो भी टीम पहले ओपनिंग करेगी और अगर वो 170 स्कोर बनाती है तो ये 170 स्कोर जीतने के लिए भी इनफ होता है और इसको टारगेट चेजेबल भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है। फर्स्ट जो हम अगर बोलेंगे तो फर्स्ट तो हमारी सबसे पहले तो यही है कि डिपेंड करता है, आपको पता है कि टॉस पे तो टॉस जीतने के बाद अगर हमारी टीम पहले बैटिंग करती है, पहले बॉलिंग करती है, जैसे कि आपने इससे पहले 2 मैचेस में देखा वनडे में, तो हमें वो काफी मुफीद और फायदेमंद साबित हुई, जिसमें हमें जो टारगेट था, हमारे जो फास्ट पेसर थे उन्होंने इसको क्या कहते हैं कि पूरी टीम को ऑल आउट करने के बाद जो टारगेट जो उनका टारगेट दिया गया था वो चेजेबल था। तो अब आज के क्योंकि T20 एक फास्ट आप समझ लें ओवर का होता है, तो उसमें जो टीम होती है वो काफी डिपेंड करता है, जो मैक्सिमम जो टारगेट देंगे तो वो फिर आगे वाली टीम के पे डिपेंड करता है। और जो इनकी जो विकेट्स हैं जितनी भी ऑस्ट्रेलिया में है वो ड्रॉपिंग विकेट्स होती हैं। कल जबकि प्रैक्टिस जारी थी, बाबर आजम और हमारे जो सिलेक्टर थे असद शफीक और दूसरे हमारे कोचेस थे, उन्होंने आके कल विकेट को चेक किया और हमें जहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन है और यही कहा जा रहा है कि तकरीबन ये विकेट है इस टाइम इन्होंने बड़ी स्लो विकेट बनाई है। ये तो था मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन पे डिपेंड करता। टॉस के बाद
ये जो नतायज हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल, कप्तान जो है वो हमारे खासे पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं, तो एज अ कैप्टन जो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस है उस हवाले से बताइएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आपने सही बोला कि ये मोहम्मद रिजवान का इंटरनेशनल जो एज ए कप्तान व्हाइट बॉल का पहला दौरा था, जिसमें उन्होंने पहली ही सीरीज में सुरखरू हुए हैं, और इसके बाद ये रेड बॉल का T20 मैच है, और ये जो सीरीज है ये भी इनकी पहली ही सीरीज है। तो कप्तान काफी अच्छी मोमेंटम में नजर आ रहे हैं, और खासकर हमने जब इनकी प्रैक्टिस सेशन हमने डिफरेंट सिटीज में इसको कवर किया, तो मैंने मोहम्मद रिजवान में ये चीज देखी है कि वो अपने जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं, जैसे कि बाबर आजम है, और इसके बाद दूसरे अपने जो हमारे कोचेज हैं अजहर महमूद हैं और जैसन ग्लेस्पी हैं और डिफरेंट है, उनके साथ एक बड़े अच्छे मशरे में नजर आते हैं, और वो काफी अच्छे मतलब मोमेंटम में नजर आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने नेट प्रैक्टिस में देखा है इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है और काफी अच्छी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। आज के लिए बड़े पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारी वनडे सीरीज थी वो हमने अपने नाम कर ली हुई है, और हौसले जो है हमारे बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, अंडर प्रेशर में नहीं रहती, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे बुलंद हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें आज से 1-1.5 माह पहले, तो हमारी यही जो टीम थी उनका लास्ट हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ है USA में और वेस्ट इंडीज में, तो अब हमारी बड़ी नाकस परफॉर्मेंस थी और नाकस कारकर्दगी थी, फिर टेस्ट में भी हमारी नाकस कारकर्दगी परफॉर्मेंस थी। अब टीम का इतने अच्छे तरीके से कमबैक करना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। खासकर सबसे पहली बात यह है कि हमारी टीम फौरी ही प्रेशराइज हो जाती है, प्रेशर में आ जाती है। ये हमारा मसला है हमेशा से। बात करें तो एक मगर हम ओजी माइट को बड़े इजीली अब ट्रीट कर रहे हैं, तो एनीहाउ आज का मैच देखेंगे बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही अच्छा होने जा रहा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी बात बता दूं, यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके भी मोराल बड़े बुलंद हुए हैं। खासकर यहाँ पे एक ऐसे पाकिस्तानी भी आज देखने को मिलेंगे कि वो बड़े बिग फैन है, उन्होंने इस गाबा स्टेडियम के 800 टिकट्स हैं वो बाय किए हैं, और 800 टिकट के साथ साथ वो एक तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे, दूसरा जितने भी 800 जो टिकट होल्डर है उन्होंने अपनी शर्ट्स के साथ अपने एक शर्ट्स पहनी होगी, और अगर वो इसको ब्रॉडकास्ट इसको दिखाएंगे, अगर दूर से दिखाएंगे, तो वो जो इंक्लूजर होगा, वो जो बे होगा, उसके अंदर 800 लोग बैठ के पाकिस्तान के झंडे को बनाया जाएगा। ये एक डिफरेंट माहौल है और एक अच्छी एक्साइटमेंट है जो देखने को मिलेगी। आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी जो मैच हुआ है, मैच होने में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि जो एक झंडा बनाएंगे बे में और इंक्लूजर में एक झंडा मिलाएंगे, पाकिस्तान अपने शर्ट्स को पहन के टुकड़ियों में एक झंडे को सबज हलाली परचम को बनाएंगे। बिल्कुल, और ये भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब हम जाहिर सी बात है मुल्क से बाहर होते हैं, तो मुल्क से मोहब्बत जो है वो उसमें शिद्दत भी आ जाती है, तो उनका मोराल भी बहुत ज्यादा हाई हो गया कि हमने लास्ट में अभी सीरीज भी जीत ली है। तो आपकी जब फैंस इस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से बात होती है, तो फिर किस तरह का उनके अंदर जो एक पैट्रियोटिज्म होता है वो किस तरह से देखते हैं, मोहब्बत किस तरह से देखते हैं टीम के साथ? जी बड़ा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये बड़ी अच्छी बात है। 7 समुंदर पार और जब आप मुल्क से दूर होते हैं तो आपकी जो अपने वतन के साथ जो मोहब्बत होती है, हुब्बुल वतनी, आपकी अंदर जो जज्बा होता है उससे सरशार होते हैं आप, और आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। बहुत सारी ऐसी, इससे पहले हमने बड़ी सारी ऐसी सीरीज को कवर किया जिसमें पाकिस्तान जब हारता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, बड़े ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं। मगर आज के जो T20 मैच में जो पाकिस्तान का मोराल टीम का भी और उसके साथ साथ जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा जो खुश और उसमें जोशो जज्बा पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और अपने मुल्क के लिए और अपनी धरती के लिए और अपनी टीम के लिए वो मुख्तलिफ टोलियों में आएंगे। और अभी कुछ देर में क्योंकि वो पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद 6 बजे मैच शुरू होने वाला, अभी तकरीबन 3 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि लोगों ने आना शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ शर्ट्स में आ रहे हैं, झंडे लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे
मार्च होगा पहली दफा। तो इनमें आपको मैं क्या बताऊं कि इनका जो जोश और जज्बा है इनके अंदर इतना ज्यादा पाया जा रहा है, जैसे टीम ने अच्छा कमबैक किया उसके हवाले से। बिल्कुल, और पाकिस्तानी फैंस जो हैं क्रिकेट के बिल्कुल फैंस जो है हमेशा पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कभी मायूसी आती है लेकिन फिर भी हम हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। मलिक नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, मलिक नवीद सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और आज जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 का पहला मैच खेलने वाला है और मैच जो है वो